नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं कि ये कहानी कहां से कहां गई। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने ये तो नहीं सोचे थे कहानी के बारे में कि इसका अंत ऐसा होगा, ये ऐसा मोड़ ले लेगी। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बिना देरी किए भरत की जिंदगी में घुसते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक कहानी की। भरत नजफगढ़ में रहता था अपने परिवार वालों के साथ। शादी नहीं हुई थी। घर में मम्मी पापा बहन और ये बस 4 लोग रहते थे। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गुरुग्राम में एक बढ़िया सी कंपनी थी, वहां पर काम करता था और यहां पर काम करते हुए इसे लगभग 3 साल हो चुके थे। और लाइफ और रूटीन इतनी सही चल रही थी कि सुबह सुबह उठता था, दिनचर्या शुरू करता था, अपने ऑफिस चले जाता था और वहाँ से तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे छुट्टी हो जाती थी, निकलता था और मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक अपने घर पर। 9 मैक्स टू मैक्स बोल दिया मैंने। सब कुछ सेट चल रहा था। लेकिन एक दिन इसके दोस्त लोग, अभी से जस्ट 1 महीने पहले इसके दोस्त लोग, सैटरडे नाइट थी, इससे कहते हैं कि भाई कल संडे है, छुट्टी का दिन है, आज की शाम हम लोग बियर पिएंगे, थोड़ी पार्टी शार्टी करेंगे, फिर घर जाएंगे। अब वैसे इसके पास कार थी खुद की, तो इसने बोला यार भाई तुम लोगों को पता है मेरी कार है और मुझे लगभग 1 घंटे ड्राइव करके अपने घर जाना पड़ता है गुरुग्राम से। तुम लोग तो आसपास रहते हो, बियर वियर पी लूंगा तो गाड़ी चलाना ठीक नहीं रहेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव एक तो गैर कानूनी भी होता है और सेफ भी नहीं होता। इससे दूसरे लोगों को और हमको खुद को नुकसान हो सकता है। हम ये काम नहीं करेंगे, तुम भी समझो। उसके दोस्त लोग उसे बहुत जिद करते हैं, उसको कसम वसम खिला देते हैं। फिर सोचता है कि क्या करूं यार, पीने के बाद अगर 2-3 घंटे का टाइम ऐसे बिता दूं तो थोड़ी उतर जाएगी, फिर चला लूंगा क्या। ऐसी दुनिया भर की अपने आंकड़े लगाते रहता है और शाम होते होते तक, इनके छुट्टी होने के समय तक, इनके सामने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का काम आ जाता है। इसके और इसके दोस्तों के सामने जो मैनेजर थे कहते हैं कि इस काम को आज ही कंप्लीट करो। नॉर्मली इनकी 7 साढ़े 7 बजे तक छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन इस काम को कंप्लीट करने के लिए इनको बैठना पड़ा आज ऑफिस में। ऑफिस पूरा खाली हो चुका था, ऑफिस का सिर्फ वॉचमैन था और ये 3-4 लड़के थे। काम कंप्लीट करते करते रात के 10:30 बज गए। फिर दोस्त लोग जिद करने लगे कि भाई चलना तो पड़ेगा, प्लानिंग बनी थी, चाहे आप 10:30 बजे या 1 बजे होते, हम तो जाते। सैटरडे नाइट है, क्यों आती है सैटरडे नाइट? थोड़ी पार्टी करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, खुद को समय देने के लिए। ये बहुत सोचता है और फिर दोस्तों को हाँ कह ही देता है हिम्मत करके कि यार चलो संभल संभल के चला लूँगा, ठीक है। गलत किया, वैसे नहीं करना चाहिए था इसको। आगे समझ में आएगा कि इसने कैसे गलत किया था। ड्रिंक एंड ड्राइव किसी भी कंडीशन में सही नहीं होता है। तो अपने दोस्तों के साथ चले गया और एक क्लब टाइप का था, वहाँ पर बैठकर इन लोगों ने 3-3 बॉटल उड़ा दिए। वहाँ पे इतना बातचीत करने में इन लोगों ने टाइम गवाया कि रात के लगभग 1 बज गए। और जब इसका फ़ोन बजा तो इसे रियलाइज़ हुआ, शिट मम्मी का फ़ोन आ रहा है। अरे बाप रे, मैं तो बोलना ही भूल गया था। फ़ोन उठाता है, थोड़ी आवाज़ को कंट्रोल करके कहता है, हाँ मम्मी, बात यह है कि थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था ऑफिस का, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है कल, तो उसी का हम लोग कुछ प्रोजेक्ट डन कर रहे थे, तो बस अभी कंप्लीट हो गया है, मैं थोड़ी देर में पहुंच ही जाऊंगा। आप आराम करो, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी है, अपने कमरे में जाकर मैं सो जाऊंगा। खाना वाना यहाँ पे खा लियो, मैंने टाइम पे यहाँ पे खाना आ गया था ऑफिस के अंदर ही। मम्मी की भी थोड़ी टेंशन कम होती है, मम्मी फ़ोन में काट देती है और ये दोस्तों कहता है, भाई 1 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले तुमको कुछ बोलते नहीं होंगे, लेकिन मुझे डांट पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा। इसके दोस्त लोग तो पास में ही रहते थे, वो तो मस्त निकल गए अपनी बाइक वाइक उठा के। अब इसको 1 घंटे ड्राइव करके जाना है अपने घर। सोचा धीरे धीरे चलाऊंगा, 1 घंटे की 1.5 या 2 घंटे भी हो जाए तो आराम से चला चला के जाऊँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पिया हुआ हूँ। गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। ये जो जर्नी थी इसकी लगभग 40-45 किलोमीटर की होने वाली थी। बात ये होती है ना कि ये जो ऑफिस है इसका गुरुग्राम में, और जो इसका ये घर है, ऑफिस से घर के रास्ते में बहुत सारा एरिया सुनसान पड़ता है और उस सुनसान एरिया में 2 कब्रिस्तान और एक शमशान घाट पड़ता है। पहले एक कब्रिस्तान, फिर उससे कुछ किलोमीटर बाद, 2 या 2.5 किलोमीटर बाद एक शमशान घाट, फिर उसके 2-2.5 किलोमीटर बाद एक और कब्रिस्तान। और ये बहुत बड़े बड़े लिटरली, और जहाँ पर ये पड़ते हैं वो एकदम आउटर इलाका है।
वो चलती हुई सड़क में है, और ना ही वो गुरुग्राम की सिटी एरिया को टच करते हैं और ना ही वो नजफगढ़ के एरिया को टच करते हैं। वहाँ से ये रोज़ जाता था, उस रास्ते से ये रोज़ जाता था अपने घर। लेकिन टाइम क्या होता था नॉर्मली, 8 बजे का, 8:30 बजे का, हद से हद 9 बजे का। आज पहली बार उस रास्ते को क्रॉस करते हुए लगभग 2-2:30 बजने वाले थे। इसको घबराहट हुई ये चीज़ सोचकर, पता नहीं क्यों इसने उस क्लब से अपनी कार बढ़ाई, और उसके दिमाग में आ गया था कि यार उस कब्रिस्तान और शमशान घाट के सामने से मुझे गुजरना होगा। मतलब बहुत सारे लोग जो रात बेरात वहाँ से जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और भरत के साथ लाइफ में पहले कई घटनाएं हो चुकी है भूतिया, जो कि हमने ब्लडी वाइब्स में एक बार काफ़ी पहले कवर किए थे। तो उसके साथ बहुत खतरनाक घटना हुई थी। फिर उसने सोचा कि यार इतना कुछ हो चुका है, मुझे क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, अपने गाड़ी में कुछ भगवान जी का भजन लगा देता हूँ और चलते रहूँगा। भजन लगा दिया, गाड़ी मस्त से चला रहा था। विश्वास नहीं मानोगे, जो कब्रिस्तान आने वाला था ना, उससे जस्ट 2 या 3 मिनट पहले इसके जो म्यूज़िक सिस्टम था उसमें कुछ खतरनाक वाला ग्लिच हो जाता है, और अपने आप वो जो सिस्टम होता है ना, म्यूज़िक सिस्टम, वो गर्म हो जाता है और बंद। ये घबरा गया, गाड़ी रोक के सोचने लगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, अच्छा भला म्यूज़िक सिस्टम था, ज़्यादा पुरानी भी गाड़ी है नहीं, ये कैसा बंद पड़ गया। कब्रिस्तान आने वाला है, कहीं ये किसी निगेटिव शक्ति का कोई असर तो नहीं इसके दिमाग में ही आया। फिर बजरंगबली का नाम लिया, ये बजरंगबली का भक्त, बहुत बड़ा भक्त, और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो कब्रिस्तान आ गया, 2-3 मिनट बाद। अब वो जो कब्रिस्तान है ना भाई, बड़ा है, लगभग समझ लो आप 400 मीटर तक का लंबा होगा। तो यहाँ पे गाड़ी चला रहा है आराम आराम से, ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगा सकता क्योंकि नशे हो गए अच्छे वाले, घबराहट के कारण कहो या हवा चलने की वजह से कहो, जो भी कहो, नशे हो गए, तो ये धीरे धीरे भी चला रहा है। पूरी सड़क सुनसान थी, इसने उस कब्रिस्तान के सामने से अपनी गाड़ी निकाल लिया। इसको अच्छा लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद वो शमशान घाट आने वाला था, लेकिन शमशान घाट आने से जस्ट पहले एक लड़की इसको लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है। एकदम मॉडर्न लड़की है, अच्छे कपड़े पहनी हुई है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग है, मतलब वो जो ट्रॉली बैग होता है। इसका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था, हुलिया, मेकअप, सब पूरा जो लुक था उसको देखकर लग रहा था कि ये पेशे से एक एयर हॉस्टेस है। इसी कोई फ्लाइट होगी और यहीं कहीं रहती होगी, आ रही होगी और कुछ प्रॉब्लम में फंस गई है। वो लड़की इससे लिफ्ट मांग रही है। सोचता है कि भूत ऐसी नहीं होती है। नॉर्मली भूतिया घटनाओं, भूतिया कांडों में क्या होता है कि सफ़ेद साड़ी वाली कोई औरत रहेगी, बच्चा लेके खड़ी रहेगी, या प्रेग्नेंट रहेगी, या बुढ़िया रहेगी, रोड के बीच में आ जाएगी, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन इसने सोचा ये तो एक नॉर्मल लड़की है। ये नॉर्मल लड़की थी भी, आपको आगे समझ में आएगा। एयर हॉस्टेस वाले कपड़े पहनी हुई है, ट्रॉली बैग, ये मदद मांग रही है, शायद इसको हेल्प की ज़रूरत होगी। ये गाड़ी रोक देता है उसके सामने, पूछता है कहाँ जाना है। बोलती है प्लीज़ मुझे अंदर बैठा लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये बोलता है अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए। वो लड़की पहले अपना बैग डालती है और बैठ जाती है। इसके भी मन में आता है कि चलो भाई, एक सपोर्ट मिल गया। मैं इस भूतिया जैसी फील देने वाली सड़क से अकेला गुजर रहा था, ये लड़की भी यहाँ पर आ गई है। मैं भी डरा हुआ, वो भी डरी हुई। बेशक उसको भी मालूम होगा कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, फिर एक और कब्रिस्तान है, तो इसलिए वो हेल्प मांगना चाह रही होगी, किसी चीज़ से आ रही होगी। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ घूमने लगी। अचानक से लड़की पीछे से कहती है आप पूछेंगे नहीं मुझे कहाँ उतरना है। ये बोलता है ओह सॉरी, हाँ मैं पूछने ही वाला था। ये घबराया हुआ है पहले से बहुत, आवाज़ बहुत लड़खड़ा रही है। बोलते हैं हाँ मैं पूछने वाला था, कहाँ उतरना है आपको। लड़की बोलती है बस आगे ही, जो शमशान घाट आने वाला है ना, उसके थोड़ी ही आगे एक छोटा सा घर है, वहीं मैं रहती हूँ। तो इसके दिमाग में तुरंत आता है कि ऐसे हाई फाई मॉडर्न कपड़े पहनी हुई ये लड़की उस घर में कैसे रह सकती है। मतलब इसने रोज आता जाता है वहां से। एक घर देखा हुआ था शमशान घाट के थोड़ी आगे, कच्चा सा मकान था, एकदम छोटा सा। वहां पर रहने वाली कोई लड़की ऐसे कपड़े तो नहीं पहन सकती। इसके दिमाग में तुरंत हिट किया। इसने सोचा कि माफ कीजिएगा, आप उस घर में रहती है? मतलब आप तो दिखने में एक अच्छी खासी अमीर महिला लग रही हैं, वो एक बहुत छोटा सा घर है, आप सच में वहीं पर रहती है? इतने में लड़की भड़क गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, तू होता कौन है मुझसे इस तरह से बात करने का? मैं तुझे सबक सिखाकर रख दूंगी, ये तरीका होता है बात करने का। ऐसा करके उल्टा सीधा बोलने लगी वो लड़की इसको पीछे बैठे बैठे, और गाली देने लगी। इसका दिमाग खराब हुआ,
गाड़ी रोका, पीछे पलटा, इसने भी 4 गाली इसको दे दिया लड़की को। बोलता है साला एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और एक नॉर्मल सा सवाल पूछा कि हाई फाई कपड़े पहनी हुई है, छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहती है, तू कैसे अफोर्ड कर रही है, मेरे ये पूछने का मतलब था। तो तू मुझे गाली देगी? हाँ, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने सवाल कर लिया, तू गाली देगी? बदतमीज कहीं कि ऐसा ऐसा करके इसको सुना दिया। लड़की इतनी जोर से भड़की, बोली उतर जाऊंगी, लेकिन अब तेरी गाड़ी से नहीं जाऊंगी, भले यहीं पे मर जाऊं मैं, बेशरम कहीं का। उसकी गाड़ी से उतर गई। इसने बोला जा 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 उतर जा, मुझे खुद को तुझे लेके नहीं जाना है। ऐसे करके बहस हो गई इन लोगों की, गाली गलौच हो गई थी गंदी वाली, हाथापाई बस नहीं हुई। सोचो, क्योंकि ये नशे में भी था। कोई इंसान नशे में नहीं रहे तो खुद को कंट्रोल कर ले। वो लड़की बीच रास्ते में वहाँ से उतर गई है। ये सुनसान सड़क है, इतनी रात को तो सुनसान ही रहेगी ना भाई। सुनसान सड़क से उतर के आगे जाने लगी। इसका दिमाग खराब, पूरा मूड की ऐसी तैसी हो गई थी इसकी। गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से एक्सीलेटर दबा के अपने घर पहुँच गया। घर पे धीरे से दरवाज़ा खोला, मम्मी पापा ना उठ जाए, नशे में हूँ। और अंदर चले गए अपने कमरे में, पानी वानी पी के, गुस्से में था, धमधमाया हुआ था, पानी वानी पी के बिस्तर में लेट गया। बोला सोता हूँ, इसकी ऐसी तैसी लड़की ने दिमाग ख़राब करके रख दी। लेट गया। लगभग ये सोया कितने बजे मैं घर पे बताऊँ? 2:45 बजे के आसपास। आधे घंटे बाद 3:15 बजे के आसपास इसको कुछ अपने कमरे से एक हलचल सी समझ में आती है। ऐसा लगता है मेरे कमरे में कोई चल रहा है। इसकी नींद खुलती है। ये क्या देखता है? कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास में कोई तो खड़ा हुआ है, पीठ करके, मतलब दरवाजे की तरफ मुंह करके, इसकी तरफ पीठ करके। इसको ऐसा लगता है कि कमरे में बहन आई होगी या मम्मी आई होगी। बाल वाल खुले हुए थे। सोचता है कि कुछ निकालने के लिए आई होगी। मैं सोते रहता हूँ, मैं जागूंगा, कुछ पूछूंगा तो क्या समझेगी? नशे में हूँ, पता चल जाएगा मम्मी या बहन को, फिर मेरी बैंड बज जाएगी। इसलिए अपने आप को इसने शांत किया और जैसे ही आँख बंद किया है वापस से, कि धप्प से यहाँ पे कोई कूदा आके, बहुत जोर से धप्प से। तुरंत आँख खोल के देखा तो वही लड़की जो एयर होस्टेस थी, जो लिफ्ट मांग के इससे आ रही थी ना, गाली गलोच होके उतार दिया था इसने अपनी गाड़ी से, वो इसके सीने में कूदी। लिप, बड़े बड़े दांत, मुंह से खून वून टपक रहा है, इतने जानवर जैसे लंबे लंबे नाखून, और खच से इसके सीने पे बहुत बुरी तरीके से मारा। इसने हे बजरंगबली बचाओ ऐसा बोल के ऐसा ऐसा धक्का मार के उसको ऐसा ढकेला है लड़की को। तो इसके पीछे एक खिड़की थी, वो खिड़की खुली हुई थी। ये मैक्सिमम टाइम उस खिड़की को खुली रखता था, सोने के समय हवा अच्छी आती जाती थी। वो लड़की लिटरली खिड़की से बाहर घबराहट के मारे ही उठा और खिड़की के बाहर मुंह निकाल के देखा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं लिटरली। अब इसको समझ में आया वो लड़की एयर होस्टेस थी ही नहीं, वो लड़की लड़की थी ही नहीं, वो लड़की भूत थी, जिसे मैं एक नॉर्मल लड़की समझा था। और गलती मेरी ही थी। मैंने एक भूत को गाली दिया, मैंने एक भूत को धमकी दिया। बाप रे। इसने सोचा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, वरना मेरी बैंड पक्की है, क्योंकि यहाँ पर गलती मेरी ही थी। ये पानी वानी पी के फिर सोने की कोशिश करने लगा। इस बार हनुमान चालीसा पढ़ के सोया ताकि हिम्मत बनी रहे मन में। ये रात कट गई। अगला दिन संडे का था, घर पे ही रहने वाला था, और ये दिन भी कैसे निकल गया पता नहीं चला। रात में सब खाना पीना खा के लगभग 10 बजे के आसपास सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। ये भी सोचा पानी की बोतल लेता हूँ और अपने कमरे में जाता हूँ। ये फ्रिज के पास गया, पानी की बोतल उठाया है, अपने कमरे में जा ही रहा था तो इसको ऐसा क्या फील हुआ कि कंधे में किसी ने टैप किया, और लिटरली इसने ऐसा देखा भी तो किसी का हाथ था। इसको लगा कि बहन कुछ बोल रही होगी। ये पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं, पीछे कोई भी नहीं। एकदम धक्के से रह गई इसकी हार्ट बीट, इतनी ज़ोर से ये घबराया ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी ज़ोर से डरा, एकदम वहाँ पे जम गया था। फिर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी इसे कमरे से। ये भाग के अपने कमरे में गया तो क्या देखा है कि इसका ये जो मोबाइल था वो टूट के नीचे गिर गया है, क्योंकि ये कई बार सोने से पहले हनुमान चालीसा ज़रूर सुनता था मोबाइल में। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भी भूतिया घटनाएं हुई थी, तो ये मोबाइल में ना रात में सोने से पहले कई बार हनुमान चालीसा लगा दिया करता था और हनुमान चालीसा चलती रहती थी और ये मोबाइल को साइड में रख के सो जाया करता था। लेकिन आज जब इसको ये टैप वाला फील हुआ और 100% ये अपने कमरे में आके हनुमान चालीसा प्ले करने वाला था ही, सुनता ही इतना कुछ हो गया था, तो इसका मोबाइल टूट गया। उसने बोला ये कैसे हो सकता है। बिस्तर के ऊपर प्रॉपर मोबाइल आराम से रखा हुआ था,
किसने उठा के ऐसा फट से कैसे फोड़ा, जबकि मेरे कमरे में आने का कोई रास्ता दूसरा है नहीं और अपने कमरे के दरवाजे के सामने लगभग मैं खड़ा ही हुआ हूँ। इसका दिमाग काम नहीं किया, सिर्फ डर 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 डर। जैसे तैसे करके सिर्फ हनुमान चालीसा ऐसे ही पढ़ा है, फिर बिस्तर में गया है ये सोचकर कि आज रात को कुछ ना हो। तो इसको सोने के ठीक 1 घंटे बाद किसी ने ऐसा बाल खींच खींच के उठाने की कोशिश किया है। लिटरली ऐसा कोई बाल खींच खींच के उठा रहा है। बड़ी हिम्मत करके आँख खोला, कोई नहीं। फिर इसके पैर में ऐसा, पैर का जो अंगूठा होता है ना, ऐसा कोई खींच रहा है। अब ये नीचे ही नहीं देख रहा है, आँख बंद कर लिया। फिर बाल खींच रहा है, फिर कमरे में से कोई गोल गोल घूम रहा है बिस्तर के पास, कोई बिस्तर में आके बैठ रहा है, बाजू में लेट रहा है। पूरी रात इसके साथ ये होता रहा। 2-4 बार आँख खुलता, कोई नहीं दिखाई देता, कोई नहीं दिखाई देता, तो और डर बढ़ जाता, ये आँख बंद करके सो जाता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले 2 हफ्तों तक इसके साथ ऐसी ऐसी चीज हुई है कि गला दबा रहा है कोई रात में, कोई बाल उखाड़ रहा है इसके। लिटरली इतने इतने बाल उखड़ गए थे, बहुत सारे बाल। ये उठता था तो तकिए में पूरे बाल ही बाल पड़े, थोड़ा बहुत खून भी निकल गया, ऐसी वाली कंडीशन हो गई थी 2 हफ्तों तक। मम्मी ने नोटिस कर ली, बोली बेटा ये तेरे बाल उखड़े हुए क्यों हैं? और जब झाड़ू वाड़ू घर पे लगती है तो मैंने देखी हो तेरे बिस्तर के नीचे तेरे बाल पड़े हुए रहते हैं, सब ठीक तो है ना? इसको रोना जैसा आ गया। मम्मी ने ऐसी चिंता करके पूछी तो किसी को भी आ जाएगा ना, तो इतना कुछ फेस कर रहा है वो। मम्मी पापा को कुछ बता नहीं रहा है, बहन को कुछ नहीं बता रही, क्योंकि इसको मालूम है गलती मेरी थी। इसने बता दिया, बस मैं पिया हुआ था ये नहीं बताया। मम्मी ने तो पहले डांटी, बोली एक तो तूने अननोन लड़की को लिफ्ट क्यों दिया रात में इतने बजे, सबसे बड़ी तेरी ये गलती। और जब कुछ इतना हो रहा था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं, ये दूसरी गलती तेरी। ये बोला मम्मी कुछ भी करो, मुझे उससे बचना है। मुझे समझ में आ गया कि ये वहम नहीं है, भ्रम नहीं है, ये पक्का कोई भूत चुड़ैल है जो हमारे घर तक घुस गई है, अब मेरे कमरे में है, मुझे कभी भी कुछ भी कर सकती है। मम्मी ने बोली तू चिंता मत कर, एक काम कर, तू हनुमान जी को मानता है ना, तू हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा, उनसे प्रार्थना कर और उनका उपवास भी रखने लग। तो इसने बोला मम्मी इतना समय नहीं है, वो चीज़ मुझे लिटरली बहुत बुरी तरीके से हार्म कर रही है। आज 2 हफ्ते हो गए और वो चीज़ बढ़ते ही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रात में सोता हूँ तो अगले दिन उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती। मम्मी वो सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मम्मी बोलती अच्छा एक काम कर, ठीक है तू आज का दिन कैसे भी करके काट ले, आज की रात काट ले, हम कल सुबह पक्का कुछ ना कुछ करते हैं, किसी के पास जाते हैं। अभी सबके पास तो ऐसे तांत्रिक बाबा पंडित पुजारी का नंबर होता नहीं है ना, जैसे सब लोग हेल्प ले ले फटाक से कि बाबा जी हमारे घर पर ऐसा हो रहा है और बाबा जी झाड़ फूक करने के लिए आ जाएं। सबके साथ तो ऐसा होता नहीं, इनके साथ भी नहीं था। तो ये सोचा कि बस आज रात काटना है, ऐसा करके फिर बिस्तर में सोने को गया। फिर रात के 3 बजे के आसपास आज इसका कोई गले में ऐसा ऐसा दबाने, इसने बोला बहुत हो गया, बजरंग बाण आज पढ़ा, चिल्ला के बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उठा और पैदल करके थोड़ी आगे एक बजरंग बली का मंदिर, इतनी रात में मंदिर की तरफ निकल पड़ा बजरंग बाण पढ़ते हुए कि बजरंग बली अब तो बचाएंगे मुझे। कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ तब किया जाता है जब जान यहाँ तक आ जाए कि बस जान जाने ही वाली है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तब बजरंग बाण का पाठ करो, बजरंग बली ज़रूर रक्षा करते हैं। इसने इस उम्मीद से पाठ करते हुए मंदिर तरफ गया। मंदिर में देखा तो गेट में ताला लगा हुआ है। मन में घबराहट, रात के 2:15 के आसपास का समय हो रहा है, भूत पिशाचों का समय है, मंदिर बंद है, अब क्या करूँगा। सोचा कि मम्मी सही कह रही थी, ये रात मुझे कैसे भी करके काटनी होगी। मम्मी या बहन के कमरे में चले जाता हूँ, सो जाऊँगा, डर नहीं लगेगा। तो अब जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली बोलते 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 अपने घर तरफ आने लगा। विश्वास नहीं मानोगे, रास्ता आधा कवर हुआ होगा। एक और लड़का, लगभग 17-18 साल का लड़का, वो भी जय बजरंगबली बोलते बोलते इसके पीछे पीछे से आए। ये सोचा कि ये भी कोई नॉर्मल लड़का होगा, मॉर्निंग वॉक जैसी कुछ लोग करते हैं ना, सुबह सुबह एकदम आधी रात में ही शुरू हो जाते हैं, उनमें से कोई होगा। वो भी जय बजरंगबली बोल बोल के चल रहा है, मैं भी जय बजरंगबली बोलता हूँ। साथ साथ में चलने, वो लड़का एकदम बाजू बाजू में आ गया। फिर ये बोले जय बजरंगबली, वो बोले जय बजरंगबली। फिर ये रुक गया, बोला तू मुझे कॉपी कर रहा है क्योंकि ये घबराया हुआ है। इसको समझ में आया कि जय बजरंगबली बोल रहा है तो ये भूत प्रेत हो नहीं सकता। ये रुक के बोलता है तू मुझे कॉपी कर रहा है क्या, परेशान मत कर, अभी हो गया, मेरा घर आ गया, मुझे जाने दे। बोलता है वो लड़का, 17-18 साल वाला जो लड़का था, बोलता है एक तो तू पुकारते रहता है और जब तेरे पास कोई आता है तो तू भगा रहा है। तेरा चेहरा देखकर मुझे समझ में आ रहा है तू बहुत परेशानी में है काफ़ी दिनों से, और तू नाम नहीं बोल रहा है। बजरंगबली 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 लगा हुआ है। तुझे क्या लगता है तेरा बजरंगबली तुझे बचाने के लिए आ जाएगा क्या? ये
ये बोलता है क्यों नहीं, वो भगवान है, मेरे इष्ट हैं, मुझे कभी परेशानी में वो ऐसे रखेंगे नहीं, उनसे ही मदद मांगने के लिए गया हुआ था। वो तो अलग बात है, अभी मंदिर बंद था, सुबह जाऊंगा वो सब ठीक कर देंगे। लड़का कहता है कह रहे तू क्या लगा हुआ है बजरंगबली में, छोड़, बजरंगबली के पास समय नहीं होगा इतना, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं भी भक्त हूँ, तू ठीक हो जाएगा, अब से तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तू चिंता मत कर, तू आराम से जाके सो, तुझे आज के बाद से चैन की नींद आएगी। ये मन में सोचता है कि ये थोड़ा विचित्र सा लड़का है, एक तो इतनी देर से मेरी कॉपी करते हुए आ रहा था और अभी ऐसी अजीब सी बात कर रहा है, थोड़ा सा जो करेक्ट टाइप के लोग रहते हैं ना वही ऐसा लग रहा है। इसने मन में सोचा, बोला हाँ ठीक है, ऐसा बोल के अंदर अपने कमरे में चले गया। सोया है, नींद आ गई, डर भी नहीं लगा, सपना भी नहीं आया। अगली रात ये जब कुछ हुआ नहीं ना तो अगले दिन मम्मी ने पूछी बेटा पिछली रात कैसा रहा। इसने बोला मम्मी आधा रात तो सब कुछ ठीक था और फिर आधी रात में ये सब कुछ भी हुआ था। उसने ऐसा ऐसा बताया, मतलब पिछली रात तो जो कुछ भी हुआ था सब बताया। मम्मी ने बोली अगर ऐसी बात है तो आज मंदिर नहीं जाते हैं, आज अपने किसी ने पता भी नहीं कर पाए किसके पास जाना है, किससे ठीक कराएंगे, और डायरेक्टली ऐसा कहीं जाकर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि इनके घर परिवार में भूत चुड़ैल घुस गई, लोग ऐसा सोचेंगे, फिर हमसे बातचीत करना भी बंद कर देंगे। तो बेटा देख कल भी कुछ होता है क्या। तो अगली रात को भी कुछ नहीं हुआ, फिर अगली रात को भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते 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 कई दिन बीत गए और आज पूरे पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इसके साथ वो चीज़ रिपीट नहीं हुई, वो भूत चुड़ैल वापस से इसको नहीं दिखाई दी और ना ही वो डर मन में लगा, ना ही कोई सपना, ना ही कोई गला दबाना, ना ही कोई बाल उखाड़ना। जब आज ये चीज़ वो याद करने की कोशिश करता है तो उसके समझ में आता है कि उस रात को जो जय बजरंगबली करता हुआ लड़का इसके साथ आया था, जिसको इसने पागल समझ लिया था, वो कोई पागल लड़का नहीं, शायद स्वयं बजरंगबली या बजरंगबली का कोई भेजा हुआ दूत था, जो कि इसके सारे दुख दर्द हर के चला गया और इसको समझ में भी नहीं आ पाया। लिटरली भरत ने जब ये कहानी मुझे लिख के भेजा, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ये आभास हुआ कि सचमुच में अगर एक व्यक्ति किसी मुसीबत में हो और वो व्यक्ति साफ हो ना अंदर से, मतलब हाँ इससे गलती हुई थी लेकिन इसे उस चीज़ का पछतावा था, ये मन से साफ था, इसको समझ में आ गया था कि ये मुझे कभी नहीं करना है, तो ईश्वर उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं, जैसे इस केस में हुआ था। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। पी के गाड़ी मत चलाओ, किसी को भी रात में ऐसे लिफ्ट मत दो, किसी को भी गाली गलौज करके बात मत करो, और कभी भी कोई परेशानी में अटक जाओ तो ऊपर वाले से कभी विश्वास मत तोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और इसी की तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।